हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अ सेंटेंस इन विच देयर आर टू आर मोर मेन क्लासेस एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस। यानी इसका मतलब ये निकलता है कि जब हमारे पास कोई एक ऐसा जुमला होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस होंगे और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस होंगे, तो हम इस जुमले को फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जुमला कहेंगे। यानी इसका मतलब ये है, जब हमारे पास कोई एक ऐसा जुमला हो जिसमें दो मेन क्लास हो, यानी मेन क्लास का मतलब कोई एक ऐसा क्लास होता है जिसको जब हम जुमले से बाहर निकाल के देखते हैं तो वो अपनी मीनिंग कंप्लीट देता है। यानी जब हम कोई जुमला देखते हैं उसमें कंपाउंड जुमला हो या कॉम्प्लेक्स जुमला हो या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जुमला हो, और उसके हम क्लासेस को जुमले से अलग निकाल के देखेंगे, तो जब कोई हमारे पास एक ऐसा क्लास होगा जिसको जुमले से बाहर जब हम देखेंगे तो वो एक कंप्लीट जुमला बनाए, कंप्लीट थॉट दे, एक सिंपल सेंटेंस बनाए, तो फिर ऐसे क्लास को फिर हम मेन क्लास कहते हैं। जबकि सबऑर्डिनेट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं होती, जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लास के साथ जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं व्हेन ही केम हियर ही वॉज वेरी टायर्ड। अब अगर हम इस जुमले के में से मेन क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास को निकालना चाहे तो हम इसको देखते हैं व्हेन ही केम हियर। व्हेन ही केम हियर, जब वो यहाँ पर आया। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में मुकम्मल नहीं है। इसको दूसरे क्लास के साथ जब तक हम इसको दूसरे क्लास के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये अपना मीनिंग खुद नहीं देगा। मतलब ही वाज टायर्ड, यानी व्हेन ही केम हियर ही वाज टायर्ड, तो ही वाज टायर्ड ये एक मेन क्लास है, जबकि व्हेन ही केम हियर ये एक सब ऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि ये बजाते खुद अपनी मीनिंग नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई एक ऐसा जुमला हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस हो और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस हो, तो ये फिर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जुमला कहलाएगा। इस एग्जांपल को हम देखते हैं। When a dog appeared in the street, the kids started running, but I could not run and stopped. जब हम इसके क्लासेस को देखते हैं, When a dog appeared in the street, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि ये अपनी मीनिंग खुद कंप्लीट नहीं कर रहा। जुमले से बाहर हम इसको देखेंगे तो इसकी बजाते खुद अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं बनती। इसको जब तक हम इन बाकी मानदा क्लासेस के साथ नहीं मिलाएंगे तब तक ये अपनी मीनिंग नहीं देगा। यानी जब एक कुत्ता गली में जाहिर हुआ, मतलब इसके पीछे कुछ आएगा, जब ही जाके इस क्लास का कंप्लीट मीनिंग बनेगा। दूसरा जो क्लास है हमारे पास, द किड्स स्टार्टेड रनिंग, बच्चों ने दौड़ना शुरू किया। अब ये एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, मतलब ये एक मेन क्लास है। बट आई कुड नॉट रन एंड स्टॉप, मैं नहीं दौड़ सकता था और रुक गया। इसका मतलब ये है कि ये भी एक कंप्लीट थॉट देने वाला क्लास है, यानी ये एक मेन क्लास है। तो इसका मतलब ये निकला कि इसमें ये क्लास और ये क्लास मेन क्लासेस हुए और ये क्लास क्या हुआ, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लास हुआ। तो मतलब ये निकला कि ये जुमला एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जुमला है, क्योंकि इसमें ये दो क्लासेस मेन हैं और ये क्लास जो है ये सब ऑर्डिनेट क्लास है। और जब हमारे पास कोई एक ऐसा जुमला हो जिसमें दो क्लासेस मेन हो और एक या एक से ज़्यादा क्लासेस सब ऑर्डिनेट हो, तो उसको फिर हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जुमला कहते हैं। अगर हम इसके टाइटल को देखें हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब ये है कि इसमें कंपाउंड के भी एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड सेंटेंस के भी एलिमेंट्स होंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी एलिमेंट्स होंगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके लिए पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए उनको भी आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा मुख्तसर खुलासा मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास कोई एक ऐसा जुमला हो जिसमें दो मेन क्लास, मतलब जिसमें सारे मेन क्लासेस हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो वो एक
कंपाउंड सेंटेंस होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लास के साथ एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस जुड़े हुए होते हैं। शुक्रिया।